नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवहाल और स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड डिज़ाइन योर लाइफ में। दोस्तों, हम अपने लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हैं छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज मैं आपसे बात करूंगी सूर्य नाड़ी या हमारे सीधे हाथ या हमारा राइट नोस्ट्रल, जिससे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हम सूर्य स्वर में कौन कौन से काम करें। जब सूर्य स्वर चलता है, अगर तब आप खाना भोजन लेंगे, नाश्ता करेंगे, तो वो अच्छे से आपके डाइजेस्ट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा जब अगर कई लोगों को फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है आपको, तो आप उसको भी सूर्य स्वर मतलब आपके चंद्र स्वर को बंद कर दें और सूर्य स्वर को एक्टिव करके अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से टाइम कम होगा या आप टॉयलेट में आपका टाइम कम लगेगा। दूसरी बात है कि आप खेल कूद एग्रेशन जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, आपको कहीं भाषण देना है ओजस्वी, या कहीं आपको जिम में जाना है, तो आप सूर्य स्वर में ये काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटलाइज होना है या आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, कोई ऑपरेशन आपका है, तो अगर आप सूर्य स्वर को ध्यान रखते हुए आप हॉस्पिटल में कदम रखेंगे, ऑपरेशन भी सक्सेस होता है। उसके अलावा आप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर सकुशल लौटते हैं। या आपके घर में बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, या आपको अपने पति से कोई बात मनवानी कि आज मुझे वहाँ चलना है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए, तो आप सूर्य स्वर में ये काम करेंगे। तो दोस्तों, ये सूर्य स्वर की बात थी। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि सुषुम्ना नाड़ी, जब हमारे दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, मतलब हमारा लेफ्ट भी और राइट भी, जब दोनों स्वर एक साथ चलते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। हम सभी जानते हैं कि जब दोनों नाड़ी एक साथ काम करती है तो हमारे बड़े बूढ़े जैसे बोलते थे ना कि शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, कोई ऐसा ना हो कि आपके जुबान पे सरस्वती हो और उस समय आप कोई ऐसी बात कह जाओ जो नुकसान कर जाए, या बच्चे को या किसी और को, या कोई गलत बात है तो वो फलित हो जाती है। अगर जब दोनों नाड़ी हमारी चलती है तो उसी को कहते हैं कि जुबान पे सरस्वती बैठी, मतलब सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव है। जब दोनों स्वर एक साथ एक्टिव है, जब आप सांस को चेक करते हैं, दोनों तरफ बराबर प्रेशर आए, तो आप घर के बाहर जब जा रहे हैं तो 1 मिनट के लिए रुक जाएं, अपने किसी एक स्वर को एक्टिव कर लें और तब निकले। क्योंकि हमारे जितने भी लोग इसको जानते हैं स्वर विज्ञान को, उन सब का यही मानना है कि जब हम सुषुम्ना नाड़ी चलती है और अगर उसमें हम बाहर निकलते हैं, अपने घर से कोई काम के लिए जाते हैं, तो एक तो वो काम हमारा फलता नहीं, दूसरा एक्सीडेंट के केसेस सबसे ज़्यादा उस समय होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, कोई ऐसी गलत बात न कहें जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ये जब चंद्र से सूर्य पे हमारा स्वर चेंज होता है या सूर्य से चंद्र की तरफ स्वर चेंज होता है, तो कुछ सेकंड के लिए, लगभग 1 मिनट, कुछ सेकंड से 1 मिनट के बीच तक वो स्वर हमारा एक्टिव रहता है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो स्वर को चेक कर लें, और अगर दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं तो कुछ समय रुक जाएगा। तो स्वर को आप तुरंत बदल भी सकते हैं। अब वो कैसे बदलेंगे, आपको चंद्र पे आना है या सूर्य पे आना है, आपके हाथ में है। तो आपके पास या तो कोई गेंद है बच्चे की, आप उसको अपने लेफ्ट वाला चालू करना है तो राइट में अपने बगल में उस बॉल को दबा लें। अगर बॉल भी नहीं है आपके पास तो अपनी मुट्ठी को इस तरीके से बांध के कुछ सेकंड के लिए अपनी बगल में हाथ को दबा लेंगे। और आप चाहें तो अभी प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपका जो स्वर चल रहा है उससे आपको चेंज करना है, तो आप उसके अपोजिट साइड में, अगर ये चालू करना है तो इधर हाथ रख लें और बगल में दबा के 2 सेकंड से 1 मिनट तक अगर आप करेंगे तो वो तुरंत स्वर आपका चेंज हो जाएगा। तो जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा सूर्य चालू नहीं है, तो आप कर लें। अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, आपको लगता है मेरा चंद्र चालू नहीं है, सूर्य चल रहा है, तो आप रुक के अपना सूर्य चंद्र को एक्टिव कर लें। तो ये दोस्तों कुछ ऐसी बातें थी स्वर विज्ञान की, जो हम अगर अपने जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनको अगर हम अपने जीवन में धार लेते हैं, जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिसमें मैंने कई बार कई चीज़ों को अच्छे से पूरे अपने मन से दिल लगा के उसमें काम किया, लेकिन फिर भी वो होते होते भी रुक गई। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर इतनी सारी करने एफर्ट लगाने के बाद, इतनी सारी एनर्जी देने के बाद भी ये काम क्यों नहीं हो रहा, आखिर ऐसा क्या है कि इसमें ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ें देखी है, तब मुझे ये चीज़ों का ज्ञान नहीं था।
लेकिन अब है तो मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ, ताकि आप दोस्तों को भी मेरा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी एनर्जी मिलती है आपके लिए और नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।